हेलो गाइस, वेलकम टू ड्रीम एकेडमी। पिछले वीडियो में मैंने 12th क्लास तक का नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज़ में क्या क्या चेंजेस आया एक्सप्लेन कर दिया है। अब इस वीडियो में नया क्या है, इस वीडियो में मैं ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और उसके बाद एनईपी के कारण क्या क्या चेंजेस आए उसको डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले क्योंकि 11th-12th में स्ट्रीम सिस्टम हट गया है, इसलिए ग्रेजुएशन लेवल में भी स्ट्रीम सिस्टम हट जाएगा। और जैसे पहले बीए, बीकॉम और बीएससी हुआ करता था, वो सब हट जाएगा और एक नया सिस्टम ड्राफ्ट किया जाएगा। इसके बारे में ज़्यादा, इसका जो सिलेबस है एंड ऑल, इसको अभी ज़्यादा बताया नहीं गया है। तो ग्रेजुएशन लेवल में क्या क्या चेंजेस हैं देख लीजिए। पहले ग्रेजुएशन जो है वो 3 इयर्स का होता था, अब ये 4 इयर्स का हो गया है। क्या हो गया है चेंजेस देख लीजिए। अगर आप ग्रेजुएशन करते हो तो आपको अब हर स्टेज में, यानी हर साल के बाद आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। अगर फर्स्ट ईयर में ही फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर जाते हो तो उसको बोलते हैं सर्टिफिकेट, और अगर आप सेकेंड स्टेज कंप्लीट कर लेते हो तो उसको बोलते हैं डिप्लोमा। अगर आप थर्ड स्टेज कंप्लीट कर लेते हो तो उसको बोलते हैं डिग्री, और अगर आप चौथा स्टेज कंप्लीट कर लेते हो तो उसको बोलेंगे रिसर्च। अब ये 4 स्टेज में डिवाइड करने के पीछे रीज़न क्या है। सपोज़ 1 साल की पढ़ाई के बाद अगर आपके पास इतने पैसे नहीं कि आप अपने पढ़ाई को कंटिन्यू कर पाए, या कोई और रीज़न, मेडिकल रीज़न हो गया या कुछ और हो गया, तो आप 1 साल के बाद पढ़ाई छोड़ सकते हो, 1-2 साल का गैप ले सकते हो। तो आपके पास फर्स्ट ईयर के बाद डिग्री रहेगा सर्टिफिकेट का, जो कि प्रीवियसली ऐसा होता था कि अगर हम लोग 1-2 साल का गैप ले लें तो उसके बाद हम लोग को वापस स्टार्टिंग से पढ़ाई करना पड़ता था। वो वाला सिस्टम को हटा दिया गया। तो 1 साल की आप पढ़ाई करते हो, उसके बाद अगर आप 1-2 साल का ब्रेक लेते हो तो पहले साल में आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, दूसरे में आपको डिप्लोमा, अगर 3 साल करते हो तो डिग्री, और 4 साल करते हो तो रिसर्च। अब सपोज़ आपको जॉब करना है और आपको ग्रेजुएशन उस लेवल पे करना है कि आप अपनी जॉब के लिए अप्लाई कर सके, या फिर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सके, तो आपको डिग्री तक पढ़ना पड़ेगा। ये स्टेज में आप जॉब और कॉम्पिटिटिव फाइट कर सकते हो। तो प्रॉपर ये पहले टाइप का ही 3 साल का ही रहा, बट अब ऐसा है कि आपके पास मल्टीपल एग्जिट और एंट्री ऑप्शन हो जाते हैं। चौथा रिसर्च। अब अगर ग्रेजुएशन के बाद आप बोलोगे कि नहीं, मेरे को पोस्ट ग्रेजुएशन भी करना है, ग्रेजुएशन से आप नहीं रुकोगे और आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो, तो ये भी 1 ईयर या फिर 2 ईयर हो गया। अब ये कैसे हो जाएगा, 1 ईयर भी है 2 ईयर भी है। अगर आप डिग्री करके छोड़ देते हो ग्रेजुएशन और उसके बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो, तो इसके साथ अगर आप करते हो तो आपको पड़ेगा 2 ईयर्स, और अगर इसके बाद आप करते हो तो आपको लगेगा 1 ईयर। इसको छोड़ के एक्स्ट्रा में एमफिल जो था उसको हटा दिया गया है। एमफिल पूरे तरीके से हट गया है, और पीएचडी में कोई चेंजेस नहीं है। क्या स्ट्रीम सिस्टम हटा देने से बाकी स्ट्रीमों को इंजीनियरिंग और मेडिकल जितना बढ़ावा मिलेगा? नहीं। तो उस चीज़ को भी चेंज करने के लिए आईआईटीज़ और एनआईटीज़ के लेवल पे मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी मेरू बनाया जाएगा। मैं जैसे बता चुका हूँ, ग्रेजुएशन लेवल पे चेंजेस जो आए हैं उन सबको गवर्न कौन करेगा, उसके सिलेबस कौन डिक्लेयर करेगा, और उसके रिजल्ट वगैरह सब चीज़ को कौन गवर्न करेगा। प्रीवियसली इसे यूजीसी गवर्न करता था, अब इसे HECL गवर्न करेगा, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। इसमें मेडिकल और लीगल को नहीं इंक्लूड किया गया, बाकी हर चीज़ को हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो गवर्न करेगा। अब एनईपी के ओवरऑल प्रोस क्या क्या है। सबसे पहला चीज़ तो जैसे कि मैं प्रीवियसली बता चुका हूँ, कोडिंग का इंट्रोडक्शन। कोडिंग 6th क्लास में इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, तो ये बहुत बड़ा प्रो है, क्योंकि इसके कारण बच्चे बहुत छोटे एज से ही कोडिंग के साथ फ्रेंडली हो पाएंगे। दूसरा, रिज़ल्ट, जैसे कि मैं पिछले में बता चुका हूँ, परख। और पहले बच्चों का जो एक पूरा रिज़ल्ट था वो सिर्फ एकेडमिक बेस्ड था, अब सिर्फ एकेडमिक ना होके एकेडमिक प्लस स्टूडेंट अपने आप को खुद एनालाइज कर पाएगा, प्लस उसके फ्रेंड्स यानी उसके जो क्लासमेट्स रहेंगे वो भी उसको एनालाइज करेंगे, टीचर भी उसको मार्क्स करेंगे, नॉट ओनली बेस्ड ऑन एकेडमिक्स बट उनके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में। इसमें होगा ये कि बच्चा अपने पूरे क्लास के बाकी बच्चों के साथ भी फ्रेंडली रहेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि उसके कुछ मार्क्स उसके
बाकी क्लासमेट्स के पास भी है। और सिमिलरली टीचर्स के साथ भी उनका जो बिहेवियर रहेगा वो अच्छे से रहेगा, क्योंकि उनको पता है कि उनके कुछ मार्क्स टीचर से भी उनको मिलने वाले हैं। और इसका जो तीसरा प्रो है वो ये है कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को भी हमारे करिकुलम में इंक्लूड किया गया है, यानी फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ भी अब इंडिया में एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो सारी यूनिवर्सिटीज़ एस्टेब्लिश कर सकते हैं क्या? नहीं, ओनली टॉप 50, वर्ल्ड के जो टॉप 50 यूनिवर्सिटीज़ है उनको ही चांसेस है कि वो इंडिया में अपने आप को एस्टेब्लिश कर सके और एडमिशन्स दे सके। तो इससे होगा ये कि जो बच्चे बाहर जाके यूनिवर्सिटी, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, अब वो इंडिया में ही रह के पढ़ पाएंगे। अब चौथा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है, इसके अंदर 4 अलग अलग बॉडी बनेंगे, 4 अलग अलग फंक्शन पे काम करेंगे। जैसे एक पूरा सिलेबस को गवर्न करेगा, और जो दूसरा होगा वो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ या फिर स्कूल्स एंड ऑल के जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड ऑल जो नॉर्म्स है उनको देखेगा। और तीसरा जो है वो इकोनॉमी पे काम करेगा, यानी कितने पैसे किनको जाने हैं एंड ऑल। और जो लास्ट है वो रिज़ल्ट, एक रिज़ल्ट को गवर्न करने के लिए अलग से एक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का बॉडी बनाया गया है। पांचवा है नैक बैंक, नेशनल एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे इंट्रोड्यूस किया गया। इसमें ऐसा है कि अगर बच्चे दो अलग अलग यूनिवर्सिटी में दो अलग अलग सब्जेक्ट्स, या फिर एक ही यूनिवर्सिटी में दो अलग अलग स्ट्रीम्स में, या फिर बच्चे अगर 1 साल का गैप लेके कोई और सर्टिफाइड कोर्स ऐसा कुछ भी करते हैं, तो उसके कारण जो उनको उनके रिज़ल्ट में ये सब के कारण भी पॉइंट्स ऐड होंगे, तो उनका जो रिज़ल्ट बनेगा वो ओवरऑल ये सब चीज़ों को मिला के बनेगा। और इसका जो छठवां प्रो है वो ये है कि इतने सारे चेंजेस हो रहे हैं, तो क्या टीचिंग लेवल में भी चेंजेस होंगे? हाँ, तो टीचर्स लोगों के लिए भी आगे जाके एक 4 साल का प्रोग्राम बनाया जाएगा, और इस प्रोग्राम को गवर्न करेगा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, NCFTE, और इसको बाय 2021 वर्किंग में ला दिया जाएगा। तो इसके कारण होगा ये कि जब तक 2022 तक NEP प्रॉपर इम्प्लीमेंट हो जाए, तब तक टीचर्स का ऑलरेडी ट्रेनिंग चालू हो जाएगा, और 2030 तक टीचिंग के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 4 साल इंटीग्रेटेड बीएड करना ज़रूरी हो जाएगा। और 7वां है फीस। पहले ऐसा हुआ करता था कि प्राइवेट स्कूल्स का कोई नॉर्म्स नहीं होता था, यानी प्राइवेट स्कूल्स अपने अपने हिसाब से फीस फिक्स कर लेते थे। अब ऐसा नहीं होगा, गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर अमाउंट फिक्स कर देगा हर प्राइवेट स्कूल्स के वो जो सर्विसेज दे रहे हैं उनके बेसिस पे, तो फीस जो होंगे वो अब फिक्स होंगे। तो ये भी एक इसका प्रो ही है। किसी भी पॉलिसीज़ के सिर्फ प्रोस तो नहीं हो सकते, तो इसके कुछ कॉन्स भी है। अब कॉन्स को देख लीजिए। सबसे पहला चीज़ कि अब इंग्लिश का रेगुलर लाइफ में यूसेज या फिर सिलेबस में जो यूसेज है वो कम हो सकता है। ऐसा बोला जा रहा है कि क्योंकि बच्चों के पास ऑप्शन रहेगा, इसलिए वो शायद अपने मदर टंग को ही ज़्यादा प्रेफर करे, तो इंग्लिश का जो स्टैंडर्ड है वो गिर सकता है। बट ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है। अभी भी ऑप्शन है कि आप अपने एजुकेशन सिस्टम को क्लास 5 तक इंग्लिश में भी रख सकते हो, और अगर चाहो तो उसको अपने मदर टंग में भी ले सकते हो। और इसका जो सेकंड है वो ये है कि अब एजुकेशन सिस्टम पूरा सेंट्रलाइज्ड हो जाएगा, यानी पूरे सिस्टम को सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्न करेगा, ना कि स्टेट गवर्नमेंट। जो सिलेबस डिज़ाइन है और बाकी चीज़ें हैं, इसमें पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट रहेगा, स्टेट गवर्नमेंट का कोई इंटरवीन नहीं रहेगा। तो इसके लॉसेस ये हैं कि कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स जो रहते थे, अपने स्टेट गवर्नमेंट के जो सिलेबस वगैरह जो सिस्टम रहते हैं उसमें उनका जो स्टाइल था वो कहीं कहीं NCERT से भी अच्छा था, बट अब ऐसा नहीं होगा, पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट ही गवर्न करेगा। अगर मेरा काम आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू।